मैं कुणाल गौरव आप सभी का एक बार फिर से ममता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा है कि हमारा टारगेट है एसएससी जीडी में हमारा जितना भी हिंदी का सवाल है उसमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, मतलब क्या एक एक को चुन चुन कर ख़त्म किया जाएगा। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको मैंने संज्ञा सर्वनाम और क्रिया पढ़ाया। अगर किसी को नहीं पता हो, जो पहला बार ये वीडियो को देख रहे हों, उनको मैं बता दूं कि आपको इससे पहले संज्ञा सर्वनाम और क्रिया एक बार जाकर देख लेना। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारा उम्मीद है कि जब तक नहीं कहता है कि ए मतलब 100 बार पढ़ने या 1000 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और इतना बेहतर पढ़ेंगे कि दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। जब भी कभी सवाल आए तो याद रहे कि हाँ मैंने कुणाल गौरव से पढ़ा था, मैंने कुणाल सर से पढ़ा था। ये आप में जज्बा होना चाहिए कि एक भी सवाल आपको विशेषण से तो बचना ही नहीं चाहिए। आज हम लोग एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, सारी परिभाषा सारा ट्रिक को भी आजमा कर देखेंगे और कोई भी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विशेषण। ठीक है, बचपन से भी हम लोग जानते हैं विशेषण के बारे में, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कैसे है। आते हैं, सबसे पहला चीज है, कब देखिए एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में कभी आपसे परिभाषा नहीं पूछता है। सब बोलते भी हैं कि परिभाषा का क्या मतलब है, लेकिन हाँ परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमें कुछ भी कोई ट्रिक दे, कुछ भी दे, वो हमें कभी कभी हम मिसकैरेज कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक बार आप परिभाषा आप अगर गौर से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, एक बार आप सीख लेते हैं, बस कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जो बचपन से हम लोग जानते ही हैं, बस थोड़ा बहुत क्या है लिखने के लिए। ठीक है, ये बेसिक सा चीज़ है, ऐसा नहीं मैं उड़ाता चलूँ। क्या करें कि एक बार पढ़ना है, मन से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, उसके बाद देखिए आपको दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत भी आपको महसूस नहीं होगी। कब देखिएगा आपका है विशेषण। क्या है? विशेषण। कब देखिएगा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहें? संज्ञा या सर्वनाम। क्या कहें? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो शब्द है उसकी मतलब जो विशेषता बताते हैं उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसे देखिएगा, काला, सुंदर, लंबा। अब यह देखिए, राम सुंदर लिखता है। क्या करता है? राम मेरा क्या है? यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको? संज्ञा देखने को मिला। तो जस्ट लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहें? राम सुंदर लिखता है। अब क्या देखिए, विशेषता क्या है? लिखना तो मेरा क्रिया है, लेकिन लिखता कैसा है? सुंदर लिखता है। क्या लिखता है? सुंदर। देखिए, यह कुत्ता काला है। क्या है? यह कुत्ता मतलब कौन सा कुत्ते की विशेषता? इस कुत्ते की विशेषता क्या है? यह कुत्ता क्या है? काला है। क्या है? यह कुत्ता गोरा है, यह कुत्ता चितकबरा है। यह जो रंग है, रूप है, स्वाद है, नहीं कहता मिठाई क्या है? बहुत फीका है, चाय बहुत फीकी है। तो चाय की जो फीकापन है वो वास्तव में उसकी क्या है? विशेषता, उसका गुण है। ये देख लीजिए, हमने फिर से कहा आपको, संज्ञा क्या है? विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द से जो विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहें? अब ये याद रखना हमको, इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा कहता है विशेष। देखिए ये वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेष से किसे कहते हैं? कहते हैं विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते। कहते हैं विशेषण क्या है? विशेष क्या? देखिएगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष कहते हैं। हमेशा हमको याद रखे। देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, बहुत आसान से याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम ही क्या कहलाता है आपको? यही दोनों आपको क्या कहेंगे? विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब जिसके बारे में हमने कहा, जैसे जिसके बारे में हम जो चीज कहेंगे वही क्या कहलाएगा? विशेष कहलाता। हम दो ही चीज को कह सकते हैं, या तो संज्ञा को कहेंगे या तो सर्वनाम को कहेंगे। क्या कर सकते? किसी का या तो नाम लेंगे या तो यह वह उसे कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं क्या है, देखिएगा, अब इसमें गौर करने वाली बात क्या? देखिएगा, यह काला कुत्ता है। क्या है? यह काला क्या है?
कुत्ता है। अब यहां देखिएगा क्या, किसके बारे में हम बात किए, किसके बारे में बात किए, इसी के बारे में बात किए हैं। और कुत्ता मेरा क्या है, संज्ञा ही तो है, क्या है, संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या होता है कि यह क्या है, काला है। तो क्या कहें, संज्ञा या सर्वनाम क्या है, विशेष से क्या होता है, देखिएगा विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है, एकदम देखते जाना है, बहुत अच्छा तरीका से। कहीं पूछ सकता है कि विशेष से क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़ा कहता है, ये देखिए ये भी बहुत बार, कितना बार ये एग्जाम में सवाल पूछता है, कितना बार, कि प्रविशेषण क्या है। देखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। कहता है जो शब्द विशेषण की क्या है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह कुत्ता ज्यादा, देखिए यहाँ क्या है, ज्यादा काला है, तो हमको याद दिखेगा ज्यादा, थोड़ा, धीरे धीरे, अधिक, कम, ऐसा कुछ भी, क्या है, ऐसा कुछ भी, ज्यादा, थोड़ा, धीरे, अधिक। जैसे कहा कि वो बहुत, कहता है वो बहुत धीरे खाता है, क्या है, वो बहुत, क्या हो गया, जैसे इसको नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे बहुत, याद है क्या, जैसे बहुत, जैसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कहा कि वह लड़का अधिक तेज दौड़ता है। देखिए तेज क्या हो गया, तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन इसकी भी विशेषता क्या है कि वो बहुत कर रहा है, कि वह क्या है, क्या है कि वो क्या है कि वह क्या है, देखिएगा थोड़ा सा कभी कभी अब कहता है वो लड़का अधिक तेज दौड़ता है। अब यहां देखिएगा क्या कहें हम, इसको एक बार देखिएगा, इस चीज को पूरा को देखते हैं हम लोग। देखिए कहता वह लड़का अधिक तेज दौड़ता है, मतलब क्या है, देखिए तेज तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और लड़का मेरा क्या है, यह क्या है, विशेष है, क्या है मेरा, विशेष है। और दौड़ना मेरा क्या है, क्रिया है। तो कहने का सेंस क्या है कि वह तेज भी कैसा दौड़ता है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है। तो यह मेरा क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। हमको याद रखना है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ऐसा क्या हो गया, ये सब मेरा क्या है, प्रविशेषण। जैसे वो बहुत बहुत अधिक कम बोलता है। यहां देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिएगा कहता है विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये मेरा पूछ सकता है, कितना पूछ सकता है आपसे कि विशेषण के कितने भेद है। कोई कोई बुक में 5 भेद भी कहता है, ऐसा 5 में कभी कोई क्या देगा आपको, मतलब जैसे है दे देगा 5 में आपको कह देगा व्यक्ति वाचक विशेषण, क्या है 5वां के रूप में दे सकता है। लेकिन हमको हमेशा याद रखना है कि इसके कितने भेद है, 4 भेद है। 5वां में कभी कभी मान के भी हम बता देंगे क्या होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले आते देखिएगा क्या है, कितने हैं, कितना भी आए आपके एग्जाम में, कितना विशेषण कितने भेद है, तो हमारे मेनली 4 भेद है। पहला क्या कहता है, गुणवाचक विशेषण, क्या है मेरा, गुणवाचक, परिमाणवाचक,
संख्यावाचक और क्या है मेरा सर्वनामिक विशेषण। क्या है मेरा सर्वनामिक विशेषण है। अब देखिए सबसे पहला होता है गुण। मतलब गुण का बहुत सा पार्ट हो जाता है। देखिएगा रंग है, रूप है, रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया, स्थान हो गया, काल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है मेरा गुण। जैसे काला, गोरा, लंबा, बड़ा, छोटा, नया, पुराना। ठीक, मतलब इससे बहुत से चीजें। अब देखिए परिमाण मतलब क्या आता है। परिमाण का मतलब है नाप या तौल। कहता है जिस वस्तु को हम नापते हैं या तौलते हैं उसी को हमेशा क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। संख्या क्या, जैसे संख्या हो गया 10, 20। अब देखिए इस दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि परिणाम परिमाण है कि संख्या वाला है। तो इसका एक बेसिक सा चीज़ है, समझिएगा एकदम, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो हम सब आदमी को आज इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला चीज़ क्या है कि जिसको हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मतलब मान के चलिए कहा कि कक्षा में कुछ छात्र आए, ठीक है, कक्षा में कुछ छात्र हैं। अब कोई कहता है कि अच्छा कुछ मतलब क्या होता है कि हमको पता नहीं, लेकिन अगर हम गिनने को बैठें तो क्या उस बच्चे को गिन नहीं सकते, काउंट कर ही सकते हैं। तो जब हम काउंट कर लेंगे, गिन लिए, तो वह क्या हो गया, मेरा संख्या वाला हो गया। लेकिन अगर यही कोई आदमी बोलेगा कि मुझे कुछ चीनी दो, तो आप क्या कुछ गिन सकते हैं, क्या गिन सकते हैं क्या चीनी को? चीनी को गिनना नहीं जा सकता है, दूध को गिना नहीं जा सकता है, पानी को गिना नहीं जा सकता है। जो तरल पदार्थ है, जो क्या है, जिनको हम लोग वजन पे लेते हैं। अब कपड़ा क्या चीज पे लेते हैं, वजन पे लेते हैं, मीटर पे लेते हैं। जमीन क्या चीज पे लेते हैं, हेक्टेयर पे, कट्ठा पे मिलता है। अब क्या ऐसे कोई कहता है कि नहीं हमको 2 गो जमीन चाहिए, कोई कहता है ऐसा? नहीं कहता आपको। तो हमेशा कुछ चीज हमेशा क्या है, परिमाण में जिसको हम लोग नापते हैं, तौलते, जैसे सोना है, कपड़ा है, चांदी है, दूध है, ठीक है, ऐसा कुछ भी, तो ये मेरा परिमाण है। और वही जिसको हम लोग संख्या में गिन सकते हैं वो मेरा क्या हो गया, संख्यावाचक है। और देखिए सर्वनामी क्या है कहता है जो विशेषण के पहले आता है, क्या है, जो विशेषण के पहले आता है वह क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कहा देखिएगा क्या है, जो आपको क्या मिलेगा, संज्ञा के पहले आके क्या करता है, विशेषण का काम करता है, उसी का क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण करते। देखिए यही घर मेरा है, तो घर मेरा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लेकिन इसकी विशेषता क्या है, यही घर मेरा है। मतलब क्या, कोई खास घर को बोले हैं तो ऐसा कुछ है तो वो क्या कहता है, सर्वनामिक। सर्वनाम का मतलब क्या हो गया जी, यह, वह, वे, हम, उसे, कुछ, कौन, ये जो भी है, जितना भी सर्वनाम के आते हैं वह सब किसमें अंतर आते हैं, सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसको भी देखेंगे हम लोग, पूरा डिटेल से देखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण, बहुत चीज इसमें ना जाने, बहुत सा टर्म आता है, बहुत सा चीज आएगा आपको पूछने के लिए। काला, गोरा, कहता है देखिएगा बड़ा बेसिक सा चीज है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के, देखिए गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, समय, क्या है, समय, और भी बहुत कुछ होता है। स्वाद, क्या है, स्वाद का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। गुणवाचक, यहाँ गड़बड़ हो गया है, गुणवाचक, इसको काट दीजिएगा। गुणवाचक क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गुणवाचक क्या कहते हैं, विशेषण कहते, क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिएगा लाल, काला, सुंदर, लंबा, जैसे नहीं है, जैसे कह दिया राधा लंबी लड़की है। अब यहाँ क्या बात किया है, हम क्या चीज की बात किए हैं, उसके भाई हाइट के बारे में, कैसी लंबी लड़की है, लंबी है। यह क्या है, उसके अवस्था को दिखाता है, ठीक है। उसके गुण क्या चीज है, जैसे कह दिया कि वह चोर है, ठीक है, ईमानदार है, तो ये सब क्या है, गुण ही तो है। तो यही चीज हमको देखने को मिलता है कि गुणवाचक में क्या होता है कि जिससे किसी के गुण के बारे में पता चलता है, किसी की चीज। जैसे कहा कि या जैसा मिर्च है, मिर्च कोई कभी दिखेगा, गर्दा उड़ा के खाए हुए हैं मिर्च, कहा के मिठाई है ना, ये तो लड़ा कि मीठा है,
और कोई कोई मिर्च खाते ना कान से धुआं फेंक दिया, तो थे ये मिर्च कितना अत्यधिक तीता है जी, बहुत तीता है। तो तीता क्या हो गया, तीखा क्या हो गया, गुण हो गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा क्या क्या कहता है, देखिएगा समय के अंतर्गत क्या आता है जी, देखिएगा नया है, पुराना है, भूत है, अगला है, पिछला है, पुराना है। स्थान में क्या हो गया, लंबा, चौड़ा, नीचा। ठीक, आकार में गोल, चौकोर, त्रिकोण, चरकोन। दशा में पतला, मोटा, थुलथुला, ये सब नहीं होता है। जैसे दशा नहीं कहता है कि पतला है, मोटा है, थुलथुला है। रंग हो गया लाल, पीला, काला, गोरा, जो भी दे सकते हैं। गुण में भला, बुरा, पापी, ये देखिए पापी हो गया, ईमानदार हो गया। संज्ञा में देखिएगा क्रम, मुंबई कहता है, मुंबईया है, पटनिया है, नहीं कहता है कि ए पटनिया आदमी है, तो भी क्या है, यह भी इसका क्या है, गुण वाला चीज है। तो ये भी हम सब चीज देखेंगे, इसको हम लोग आगे में भी देखेंगे। जब हम लोग कहते एक टॉपिक बताए हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण में, तो उसमें भी आपको दिखाई देगा ये चीज। जैसे कहा कि कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है, का हाजीपुरी केला है, बनारसी साड़ी है, तो कोई बनारस की बात नहीं किया है, वो खास किस्म के जो चीज होते हैं उनके आधार पर, जो क्या है, जो व्यक्ति के आधार पर क्या है, विशेषण बन गए हैं, उनको किसके अंतर्गत रखते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लेना है क्या क्या है। जैसे समय के आधार पर, समय भी क्या है, गुण है। नहीं कहा कि ये कपड़ा बहुत पुराना है जी, मान के चले कहा कि ये बहुत पुराना है, ये बहुत एकदम नया न्यू है, एकदम गाड़ी मेरा क्या एकदम नया ब्रांड का न्यू है। तो भाई नया क्या हो गया, ये उसकी विशेषता है कि गाड़ी कैसी है, नया है। ठीक है, स्थान कहा कि खेत का मैदान बहुत लंबा था जी, नहीं, उसका स्कूल बहुत लंबा में फैला था, तो लंबा क्या हो गया, उसका क्या है, गुण है, विशेषण है। आकार में घर गोलाकार है, चौखुट है, त्रिकोण है, ठीक है, ऊंचा है, नीचा, बहुत सा चीज इसमें। दशा है, पतला, मोटा, थुलथुला, ठीक है, भारी। ठीक है, कहा कि अरे भाई बहुत भारी आदमी है जी, हमसे अकेला से तो नहीं उठने वाले हैं। नहीं, आप लोग को लगता है पढ़ाई तो बड़ा भारी है जी, नहीं हो पाएगा हमसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा बी पॉजिटिव, बी एकदम। अगर आपको देखिए, ईमानदारी होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईमानदार होना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ में क्षेत्र में हो, आपके लिए ईमानदारी का बहुत चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई किसी के प्रेशर में पढ़ा जाए। पढ़ाई देखिए एकाग्रता मतलब क्या है, ये पढ़ाई जो चीज़ है खुद के अंदर से आता है, आप किसी के प्रेशर से करने से पढ़ नहीं सकते। ये क्या है, आपके कंसंट्रेशन की बात करता है, तो आपके खुद से अंदर रहना चाहिए। जैसे आप कोई कह देगा बच्चा को कि नहीं भाई आपको कोई ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए चाह रहा है, आपका मन पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, तो कैसे पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, आपको नहीं हो पाएगा। आपको खुद इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो चीज़ करिए, मेरा एक ही लाइफ का फंड है कि जो चीज़ भी करिए एकदम पूरा 100% लगा के करना है। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं ऊपर में और आप स्क्रीन के नीचे में रील देख रहे हैं। अगर रील ही देखना है तो 2 घंटा रील देख लो, लेकिन उसके साथ साथ जब आप कोई रील देखते हैं तो आप बड़ा बेसिक सा चीज़ है, आप कोई भी चीज़, आप जितना टाइम अपने ऑनलाइन व्यक्त करते हैं, जितना टाइम यूट्यूब देखते हैं, चाहे कुछ भी देखते हैं, रील देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आप उसको 1-1.5 घंटा बाद रियलाइज़ कीजिए कि क्या उस रील से आपने कुछ सीखा है। अगर आपको लगा कि हाँ मैंने 2 घंटा पूरा चीज़ देखा और आप कुछ नहीं सीखे, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आप अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए टाइम इज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम बनता है कि आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, क्या उसे सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो दौर है, ये जो टाइम है, ये का जब बीत जाएगा ना, तो आप कितना भी नाक रगड़ते रह जाइए, हाथ पाँव पड़ते रह जाइए, नहीं अल्लाह दिन का चिराग भी रगड़िएगा, तो यह समय वापस आपको नहीं आने वाला है। अब देखिए संख्यावाचक है विशेषण, क्या है मेरा, संख्यावाचक। हम सिंपल सा बताए हैं, देखिएगा जिस विशेषण से, कहता जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल सा बात है कि जिस शब्द से संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से संख्या का बोध हो, किसका संख्या का बोध हो, या तो संज्ञा का या तो सर्वनाम का। ठीक है, जैसे कहा 10 घर में बिजली नहीं है, क्या है जी, तो ये देखिए ये जो 10 है ना, यही मेरा संख्या वाला है। हम क्या बात किए हैं, घर मेरा क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे मेरे 2 भाई हैं, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया मेरा
संख्या वाला हो गया, हम क्या बताए हैं, फिर वही चीज है, मेरे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, वही सिंपल सा बात करा है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, वही मेरा क्या है, संख्यावाचक है। अब इसमें देखिएगा एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कई सारे लोग बहुत सारा चीज लिखा देते हैं कि 7 है, 5 है, 6 है, लेकिन हमको उतना नहीं जानना है, हमको बस जानना है जैसे पद क्रम भी है, जैसे पद क्रम कहा कि वह प्रथम आया, द्वितीय आया, तृतीय आया, चतुर्थी आया, वो 10वीं है, नहीं ऐसा कुछ है, पद क्रम हो गया, चाहे कोई कह दिया 1 2 3 हो गया, ऐसा कुछ भी आएगा। आखिर भाई वो क्या चीज का बात किया, संख्या का ही ना बात किया है, तो हमेशा याद रखना है कि जैसे ही कोई संख्या आ गया, अनुक्रम आ गया, ठीक है, पदक्रम आ गया, जैसे कहा मझला, बड़ा, छोटा, यह भी क्या है मेरा, यह भी क्या है, संख्या को ही दिखा रहा है आपका। तो ये मेरा क्या है, अब इसके दो चीज हैं, देखें, अच्छा ये यहां पे आते हैं आपको। अब देखिए संख्या के देखिएगा, ये थोड़ा अब इसको नोट करके देख लेंगे, देखिएगा संख्या वाचक के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, याद रखिए कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला मेरा कौन सा है, मेरा निश्चित, क्या है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में सिंपल सा बात है कि निश्चित संख्यावाचक दिया है मतलब क्या हो गया आपको, 10 5 3 2 ऐसा कुछ, मतलब जो संख्या को दे आपको तो वही मेरा क्या हो गया, हमेशा संख्यावाचक कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा देखना है। अब दूसरा मेरा सिंपल सा चीज है आपका, इसको नोट करके देख लेंगे। अब दूसरा जो है इसका आपको, जो दूसरा है आपका वो कहता है अनिश्चित, क्या कर रहा है, अनिश्चित संख्या। अब देखिए अनिश्चित का मतलब क्या है कि जिसका संख्या हमको निश्चित नहीं हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, कह देते हैं इसे कुछ, थोड़ा, ज्यादा। नहीं कहते कि आज कक्षा में ज्यादा लड़का आया था, तो क्या मतलब, ज्यादा लड़का तो हम गिन नहीं सकते हैं, और काउंट करना चाहे तो काउंट कर लेंगे, इसी के लिए वो क्या कहता है, संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। कुछ है, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, नहीं, ये सब मेरा क्या अनिश्चित है। तो हम क्या देखें, संख्यावाचक के मेरे 2 हैं, पहला क्या है, निश्चित संख्या और अनिश्चित है। निश्चित मतलब क्या, जिसको हम देखते हैं बस 10 लड़का है, 5 लड़का है, 6 लड़का है, 8 लड़का है, कुछ है, नहीं 10 गांव है। जैसे को बड़ा बेसिक सवाल था कि प्रधानमंत्री ने कुछ गांव का दौरा किए हैं, ठीक है। अब पूछा कि यहाँ पर कुछ क्या है, ठीक है, कुछ तो कितना लग सकता है कि अच्छा कुछ तो लगता है कि परिमाण में होगा। अरे पागल, गांव है ना वो, तो गांव को हम काउंट कर सकते हैं, गांव को गिन सकते हैं कि कितना गांव में गए थे वो। जैसे और कहा कि मुखिया जी के गांव में दौरा था, तो कै गो, बहुत से बहुत क्या है, 3 गो 4 गो गांव में गए होंगे, तो काउंट कर सकते हैं ना गांव, इसी के लिए वो क्या है, संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको देखते हैं। अब अगला देखते हैं परिमाण का। परिमाण का मतलब ही होता है नापना या तौलना, क्या कहें हम लोग। अब देखिए फिर वही संख्या वाला का सेम चीज है, इसमें भी 2 तरह का, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। मतलब आप गए हैं, बोले कि 4 किलो घी चाहिए, नहीं 4 लीटर दूध चाहिए, 2 किलो चीनी चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप जब ये 4 मीटर बोलते हैं, ये मतलब क्या है, आप निश्चित परिमाण की बात करें, लेकिन आप कहें कि थोड़ा सा चीनी चाहिए, थोड़ा दूध दीजिए, नहीं कुछ कपड़ा चाहिए, जो कुछ है, थोड़ा है, ज्यादा, ये मेरा क्या है, अनिश्चित परिमाण है। तो इसको देखिए कहता है जिस विशेषण से किसी वस्तु का, हमेशा याद रखिएगा वस्तु का ही नाम लोग कर रहे हैं बात, किसी वस्तु के नाप या तौल हो, कहता नापना या तौलना, दोनों चीजें क्या है, नाप या तौल हो, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये हमेशा देखना है हमको कि परिमाण का होता है क्या, नापने से है या तौलने से है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका, वही सेम चीज है। अब कहता है निश्चित परिमाण, जैसे क्या कहा आपको, 5 किलो, ठीक है, 2 मीटर, आपको 2 मीटर कहा, ठीक है, 4 बीघा,
ठीक, ऐसा कुछ भी मिले जहां पे आपको मतलब क्या काउंटेबल हो, आप जान सकते हैं कि जैसे 4 किलो दूध चाहिए, नहीं 4 किलो दूध चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए, अब 1 लीटर लिख दिया, लीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, इस सब का सब क्या है, परिमाण है। अब इसे देखिएगा, कहा है आपको मतलब का किलोमीटर देखना है ना, कहा कि 2 किलोमीटर, क्या है 2 किलोमीटर, तो ये क्या है मेरा, यह मेरा क्या परिमाण है, उसको हम लोग क्या किए, नापे हैं, ना कि इसको हम लोग गिने हैं। अब देखिएगा, अब कहता है अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित मतलब क्या हो गया, कुछ थोड़ा ज्यादा, तनी सा नहीं कहता, तनी सा चाहिए, तनी, कम, ज्यादा, जिसका मतलब हम लोग क्या है, जिसके बारे में एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, वही क्या कहलाएगा, अनिश्चित कहलाया। क्या कहलाया, अनिश्चित का, जिसके बारे में हमको पता नहीं चलता है, उसके हम लोग क्या है, उसके एग्जैक्ट परिमाण का पता नहीं चलता। जैसे कुछ है, थोड़ा है, ज्यादा है, हमेशा याद रखेगा जिसको हम गिन सके, काउंट कर सके, वह क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। जिसको नहीं, जिसको नापे या तौले, वह क्या कहलाया मेरा, क्या कहलाया, अनिश्चित परिमाण वाचक कहलाया। मतलब क्या, जिसको हम लोग नापते तौलते वो क्या है, परिमाण वाचक है। जिसको हमको एग्जैक्ट पता है कि 4 लीटर ही दूध लेना है, तो क्या हो गया, निश्चित परिमाण। कहा कि नहीं कुछ ही दूध चाहिए, नहीं बच्चों को कहा कि माँ बच्चों को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध लेकर आए, क्या है, थोड़ा सा दूध लेकर आई है, ठीक है, तो ये थोड़ा क्या हो गया मेरा, अनिश्चित परिमाण हो गया। अगला देखिएगा, सर्वनामिक विशेषण। कहता है जब कोई सर्वनाम शब्द, याद रखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, क्या है, संज्ञा शब्द से पहले आए, तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। याद रखिए, यहां पे कह रहा है वह विशेषण शब्द की तरह किसकी विशेषता बताएगी, संज्ञा की विशेषता बताती है, उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते। देखिएगा, कौन छात्र यह काम करेगा। अब यह पूछ रहा है, देखिए कौन, कौन कौन है मेरा, हमेशा याद है, यह कैसा मेरा सर्वनाम है। कभी मान लीजिए पूछा कि अच्छा सर्वनामिक विशेषण और संज्ञा में क्या अंतर हो सकता है, तो देखिएगा जो संज्ञा होता है उसके बाद जो सर्वनाम कहता है कि सर्वनाम का, देखिएगा एक सिंपल सा चीज है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है जी। जैसे देखिएगा, वह खाता है, अब यहां देखिएगा वह है और यह क्या है मेरा, क्रिया है, तो क्रिया के पहले अगर कुछ आता है तो वह मेरा सर्वनाम होगा, लेकिन अगर संज्ञा के पहले आता है वह क्या होता है, सर्वनामिक होता है। जैसे देखिएगा, यही घर मेरा है, या यहां पर चाहे कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कहा कौन छात्र यह काम करेगा, तो यहां पर क्या है, कौन मेरा क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, याद होगा, सर्वनाम में पढ़ाए होंगे तो आपको याद होगा। एक बता दूं मैं कि केवल कौन और क्या मेरा क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, दो ही होता है, ठीक है। जो नहीं किए होंगे क्लास उनको मैं बता दूं कि यही दोनों केवल क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या, ठीक है। तो ये हम लोग देते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या बताएं हम आपको, जस्ट हम बताएं कि भाई कि जो शब्द संज्ञा के पहले आए और क्या है, विशेषण का काम करता है, किसका, जो वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्या विशेषता, कहता कौन छात्र यह काम करेगा, पूछ रहा ना कौन, तो वो क्या, छात्र मेरा क्या है जी, याद होगा कि यह क्या है मेरा संज्ञा है, और कौन संज्ञा है, तो यह मेरा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। देखिएगा, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद है, हमको देखना है, याद रहे, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं। एक मेरा क्या है, उद्देश्य है, और दूसरा मेरा क्या है, विधेय है।
जैसे कहें कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें दो तत्व होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, जिसके बारे में हम कहें और जिसके बारे में बताया गया है। जैसे देखिएगा, ठीक है, जैसे राम खेलता है, क्या कहें हम, राम खेलता है, तो इसमें हम दो ही चीज कहते हैं, कौन खेलता है, राम, क्या करता है, राम खेलता है। तो हम कहें कि बिना कि सेंटेंस में दो चीज का उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक उद्देश्य और एक मेरा क्या है, विधेय है। अब इसी चीज को हम लोग को बहुत डीपली थोड़ा जाते हैं, थोड़ा जानते हैं क्या होता है, देखिएगा। अब उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखिएगा, किसी वाक्य में उद्देश्य का विशेषता, कहता है उद्देश्य का विशेषता बतलाने वाले शब्द को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ये थोड़ा देखिएगा, किसी वाक्य में उद्देश्य का विशेषता बतलाने वाले शब्द को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब देखिएगा, वाक्य में कर्ता का विस्तारक ही क्या है, उद्देश्य विशेषण होता है। क्या बोले हम, कर्ता का, कौन, वही जो काम करने वाला है, कौन सा चीज होगा, या तो संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। देखिएगा, उद्देश्य सदैव कर्ता से पहले लिखा जाता है। तो सिंपल सा बात है, कर्ता से पहले किसी क्या क्या, वाक्य में विशेषण पहले आए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य होता है। जैसे देखिएगा, वह काला कुत्ता है, अब क्या है मेरा, वह क्या हो गया, विशेषण हो गया, कुत्ता मेरा क्या है, क्या है मेरा कुत्ता, ये संज्ञा है, और यह क्या है, काला मेरा क्या है, विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे वही चीज को एक फिर से देखते क्या कहता है, ठीक है। कहता है किसी वाक्य में उद्देश्य का विशेषता बतलाने वाले शब्द, उद्देश्य का, देखिए उद्देश्य का विशेषता बतलाने वाले शब्द उद्देश्य विशेषण होते हैं। वाक्य में कर्ता का विस्तारक ही उद्देश्य विशेषण होता है। और ये हमको एकदम इसको नोट के रूप में देखते हैं, क्या कहता है, उद्देश्य सदैव कर्ता से पहले लिखा जाता है। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता से पहले लिखा जाता है। आज से देखिए, वह काला कुत्ता है, अब वह क्या हो गया मेरा, वह मेरा क्या हो गया, यहाँ देखिएगा, वह मेरा क्या है, यही किसके बारे में बात किया, वह क्या है, विशेषण है ना, और काला, ठीक है, और इसके पहले किया है, क्या है, ये मेरा संज्ञा है, और इसकी क्या है विशेषता, काला है। तो यहाँ पे कौन सा चीज हो गया, क्या हो गया, ठीक है। इसको देखेंगे अच्छा से, समझ में आया बात को, कि हमेशा याद रखिएगा कि जो कर्ता होता है वही क्या कहलाता है, आपको कर्ता से पहले जो मिलेगा वही मेरा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा देखिए, विधेय विशेषण कहता है किसी वाक्य में विधेय, कहता है किसी वाक्य में विधेय कर्म एवं क्रिया की विशेषता बताने वाले, किसका, कर्म और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं, कर्म में क्या कर रहा है आपको, किसी वाक्य में विधेय कर्म एवं क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं। वाक्य में कर्म या क्रिया क्या है, कर्म या क्रिया का विस्तारक को ही क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। यह वाक्य में सदैव कर्ता के बाद होता है। याद रहे एगो चीज देखिए, कर्ता के पहले, कर्ता के पहले कौन होता है जी, याद है ना, क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य। और कर्ता के बाद कौन यहाँ होता है, विधेय होता है। क्या होता है, कर्ता के बाद हमेशा विधेय विशेषण होता है। देखिएगा, वाक्य में विशेष्य पहले आए वह विधेय होता है। वाक्य में क्या कहा, वाक्य में विशेष्य पहले आए वह क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। और याद होगा विशेष्य हम क्या बताएं इसके बारे में, संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यह कुत्ता काला है, अब कौन पहले आ गया मेरा, कौन आ गया यहाँ पे, आपका क्या आ गया, कुत्ता आ गया है। क्या है, कुत्ता है, ठीक है। तो यह मेरा क्या हो गया, आपका क्या हो गया, मेरा विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। यही सिंपल सा बात है। देखिएगा, क्रिया या कर्म क्या है,
क्रिया या कर्म का विस्तार होता है, यह वाक्य में सदैव कर्ता के बाद आता है। कर्ता कौन है? यह है, और इसके बाद ही तो आया है, कुत्ता आया है। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया? सिंपल सा चीज है एकदम। उद्देश्य और विधेय में क्या है? उद्देश्य बताए हैं, कर्ता के पहले आए तो वो क्या हो गया? उद्देश्य, और कर्ता के बाद आए वो क्या हो गया? मेरा विधेय हो गया। अब इसका क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब कुछ लड़का लोग को बोलता है सर क्वेश्चन क्यों नहीं सर 20 कराते, 50 करते? सिंपल सा बात है, एक और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका काम बनता है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या किसी भी सेट का, किसी भी बुक का लीजिए और बना के देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसको ना वीडियो को, मतलब जो क्लास को है वो रील समझ लेते हैं, बस 15 सेकंड देखे लाइक कर दिए खुश है। नहीं, वो मेरा काम नहीं है। टीचर का काम आपको पढ़ा दिए, आपका काम उसको पूरा देखने का। आप क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा तो नहीं है कि बस आप 10 सेकंड के लिए देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार जुड़ते हैं तो पूरा तरह देखिए, तभी तो आपको समझ आए कि हाँ सर क्या बोले, क्वेश्चन किए नहीं किए। क्योंकि जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आधा अधूरा रहेगा, फिर आपको बार वही वीडियो देखना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि एक बार पढ़ना है, फिर आपको जरूरत नहीं पढ़ना है। 1000 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार पढ़ेंगे और आज देखिएगा, इसका आपको प्रमाण भी मिलेगा। कैसे? अगर आप एक ये पूरा अगर थ्योरी अच्छा से देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। चाहे वो आप कोई लड़का अगर ये 9th क्लास का वीडियो देख रहा हो, 10th का देख रहा हो या 7th क्लास का भी देख रहा होगा, तो उससे इसके सवाल छूटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए एक देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया है जी? नहीं किया गया है। तो संख्या वाला में हमको क्या पता है? एक तो निश्चित होता है, एक क्या होता है? अनिश्चित है। संख्या वाला में क्या है? या तो क्या हो सकता है 10, 5, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। अब क्या देखिएगा, दुर्घटना में पहलवानों को अधिक है, क्या लगा है? अधिक है। और क्या मेरा? पहलवान है। तो पहलवान को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो पहला मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या लगा है? सही है। हमारी बगिया में कुछ क्या है? मेरा कुछ है वृक्ष। पेड़ नहीं गिन सकते हैं, काउंट करना चाहें तो पेड़ भी गिन जाएगा। तो यह भी बात मेरा क्या है? सही है। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा डाउट वाला चीज है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, अब कह दिया कि थोड़े कपड़े पहनते थे। महात्मा ने क्या है? थोड़े कपड़े पहनते थे। तो यह भी बात क्या है? ये भी आपके इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो गया। 90 के काले बाल हैं। देखिए काले मतलब क्या हो गया? काले, ये रंग है, रूप है, गुण वाला है। तो इसका आपका आंसर क्या? ये भी आपका क्या होगा? सही लिखा है। यह मेरा क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, अगर कहा था कि थोड़े कपड़े लेने हैं तो तब यहाँ देखिए ये जान कर दिया है, लेकिन हम क्या है, जैसे कहा कि मैं 2 ही कपड़ा पहना, तो बात क्या किया? वो संख्या का ना बात किया है जी। ठीक है, महात्मा गांधी क्या है? केवल कहते थे कि वह क्या पहनते थे? केवल एक धोती पहना करते थे। केवल क्या है? एक धोती हम लोग देखे हम लोग। ठीक है, ये चीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छा से देख सकते, देखिएगा, पहलवान है, अधिक है, अधिक है। अब यहाँ देखिए थोड़े हैं, क्या? थोड़े कपड़े हैं। ये जानकर पूछा आपसे, तो यहाँ भाई महात्मा गांधी पहन तो रहे हैं। जैसे आप मान के चले कहा कि हम कपड़ा पहने हैं, कितना कपड़ा पहने, तो हम पता चल खोलेंगे तो पता चल ही ना जाएगा कितना कपड़ा है। तो ये संख्या ही ना है। तो ये चीज को दिखाया आपको। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? इसका डी आंसर क्या होगा? जैसे काले क्या है? ये रंग है ना जी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? गुण वाला अंतर आता है। अब देखिएगा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से विशेषण पद का उदाहरण। विशेषण देखिएगा, समाज है, भारत है, भारतीय है, धन है। ठीक है, समाज मेरा क्या हो गया? यह क्या चीज है जी? संज्ञा है। ठीक है, भारत भी मेरा क्या है? संज्ञा है। लेकिन भारतीय क्या? भारतीय यह क्या है? मेरा सर्वनामिक पद कौन है? व्यक्ति वाला है। तो यह मेरा क्या होगा? यही मेरा विशेषण है। धन भी नहीं होगा। ठीक है, धन भी मेरा क्या है? संज्ञा है। तो आपको क्या मिलेगा? भारतीय हो गया। अब यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। फिर वही करा, संख्यावाचक कहे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए
छत पर 4 सफेद कबूतर है। अब देखिए यह क्या है, 4 है, इसका मतलब क्या हो गया भैया मेरा निश्चित वाला में है। कहता है भव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें कहीं भी संख्या का दिखा रहा है, कोई जिक्र हो रहा है, स्वभाव अच्छा बुरा, यह मेरा क्या है, यह मेरा अगर आप देखिएगा यह मेरा क्या है आपका, यह मेरा क्या है गुण वाला है जी, क्या है मेरा गुण है। 4 फिर क्या हो गया, ये संख्या को दिखाया, क्या दिखाया संख्या को। कुछ खिलाड़ी, कुछ गिन सकते हैं ना, ये भी मेरा क्या है संख्या को। तो कौन सा मेरा गलत है, ये मेरा गलत है, मतलब यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण का उत्तमात्मक अवस्था का शुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इस चीज को देखिएगा, ये थोड़ा कहता है, देखिए उत्तमात्मक अवस्था मतलब क्या है, किसी में कौन उत्तम है। जब कहता है कि जब दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच जब तुलना किया जाए, क्या किया जाए, तुलना किया जाए, और उसमें वो सबसे बेहतर कौन है उसके बारे में किया है। देखिएगा इन 100 में तुम सबसे सुंदर हो, क्या कर रहा है, इन 100 में तुम सबसे सुंदर हो, उसका स्वभाव कोमलतम है, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर क्या है, विशालतम है, क्या है, विशालतम है। अब यहाँ देखिएगा तुलना कर रहा है, देखिए सभी महासागरों में प्रशांत महासागर क्या है, विशालतम। क्या है कि जब सबों में, सबसे के देखिए उत्तमा अवस्था क्या है, उत्तम सबसे ऊंचा, नहीं कहता है कि सभी छात्रों में, कहता है इन सब में तुम सब, इन सब में तो कुछ नहीं, जब पूरा का बात कर उसमें क्या करा है, यह सबसे बड़ा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपका एक प्रॉपर क्लास कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना था, पेचीदा नहीं करना था, इसी के लिए हमने इसको छोटा रखा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में हम जरूर बताएंगे। अब यहाँ देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से किस में परिमाणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। परिमाण, परिमाण मतलब क्या है, नापने या तौलने वाला। देखिए यह किसका खरगोश है, यह किसका खरगोश है, दिल्ली के पाया यमुना में जरा सा पानी है, दिल्ली में मतलब करा, ये थोड़ा सा गलत है, दिल्ली के यमुना में जरा सा पानी है, जरा मतलब क्या हो गया, परिमाण ही थोड़ा ज़्यादा कम। मेरी गाय थोड़ा, ये भी क्या परिमाण है। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि, ये सब देखिए ये सभी आपका परिमाण को ही दिखा रहा है, लेकिन यह किसका, ठीक है, यह किसका खरगोश है। ठीक है, इसमें तो हमको कहीं भी परिमाण दिखता नहीं है, कहीं परिमाण है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी में जरा सा, थोड़ा, थोड़ी सी, ठीक है, ये सभी का सभी क्या है, नापने या तौलने का चीज है, जिसको हम लोग क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अब यहां देखा जाता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनामिक विशेषण नहीं है। देखिएगा ऐसा, जैसा, तुम्हारा, जैसा, मैं, कभी याद रखिएगा मैं, देखिएगा मैं याद रखें, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है आपका, कि मैं कभी भी सर्वनामिक विशेषण नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, कि मैं कभी भी कह, देखिए मैं वही, अब जैसे वही कह दिया कि मैं वही लड़का हूं, तो क्या हो गया, ये कभी भी यहाँ आएगा, कभी नहीं आ सकता है। क्यों, देखिए संज्ञा के पहले आ गया, क्या हो गया, संज्ञा के पहले आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे कौन जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये मेरा कभी नहीं होगा, तो कौन मेरा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण में मैं कभी नहीं होता है। और देखिए कहता निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया, किसी एक में क्या है, विशेषण का। देखिएगा नीना खाती है, इसमें कुछ है जी, इसमें वो करता है, वो मेरा क्रिया है,
शीला सोती है, ये वो करता है, वो क्रिया है। राधा के लंबे बाल हैं, लंबे, याद हो गया क्या कहें विशेषण का है, तो ये कौन वाला है। अगर पूछता है कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये मेरा कौन सा है, मेरा गुणवाचक। कौन है मेरा गुणवाचक विशेषण है। लंबा, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, तीखा, मीठा, ठीक है, कुरकुरा, ठीक है, ये सब मेरा क्या गुणवाचक है। अब कहता है करीम खेलता है, ये वो करता है कि इसमें कोई विशेषण तो है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया। क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया। जैसे उसका घोड़ा सुंदर है, क्या है मेरा सुंदर को एक पर कोटेशन लेते हैं। रमेश घर में है, मोहन गांव में रहता है, सोहन प्रयागराज में रहता है। कहीं भी कहीं मिला है, सोहन है, ये प्रयागराज है, रहता है, लेकिन सुंदर, सुंदर क्या है मेरा, ये भी मेरा क्या है गुणवाचक है। तो कौन सा हो गया मेरा, यही ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, और यहां देखिएगा किसी संज्ञा या सनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। हम बताते हैं कि जो शब्द क्या है कि जो शब्द संज्ञा सनाम की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये तो एकदम आथू वाला टाइप का था, एकदम बउआ वाला सवाल। अब बताइए ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सोचिए कि अगर ये कितना बेसिक सा चीज, ये क्या डेफिनेशन से पूछ दिया। कोई कोई कहता है ना डेफिनेशन से क्या मतलब है, लेकिन नहीं, परिभाषा तो आपको कम से कम जानना चाहिए ही चाहिए। अगला का है निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है जी, देखिए पुराना है, काला है, दोगुना है, तो कौन नहीं होगा, क्या नहीं होगा जी, आप नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मेरा, दोगुना। दोगुना कौन सा था मेरा, दोगुना कौन वाला, संख्या वाला है। दोगुना, तिगुना, चरगुना, पचगुना, यह क्या मेरा संख्या वाला है। ठीक है, चलिए एक आते हैं, एक जो सवाल है उसके ऊपर आना बहुत जरूरी है आपको थैंक यू करने से पहले। तो हम लोग देख लेते, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं। हाँ, ये सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे देखिए कहता है तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर 3 चरण है। जैसे कहा कि राम तुमसे अच्छा लड़का है, क्या कहा, राम तुमसे अच्छा लड़का है, एक ये तुलना हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ लड़का के बीच में किसी की तुलना किया गया, एक वो है। और लिखिए उत्तमा, उत्तमा का मतलब होता है सब में, कितना, सब, सबों में, कहता है सब, जो संसार में जितना भी चीज हो, क्या है, संसार में यह सबसे उच्च क्वालिटी का क्या है, तुलना है, क्या है, सबसे हाई क्वालिटी का। ठीक है, तो कहा देखें इन सबों में, मतलब क्या, कुछ क्लास में लड़का उसे बोल दिया कि भाई तुम सुनो। इसे कहा देखिए इसका 3 गो अवस्था, तीनों अवस्था के बारे में देखिए। इसे कहा कि राम मोहन से तेज दौड़ता है। क्या बोला कि राम मोहन से तेज दौड़ता है।